इलेक्शन कमीशन का एक और फैसला कलअदम होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई फंडिंग केस का फैसला आज सुनाएगी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को फैसला महफूज किया था, जो आज सुनाया जाएगा। जो भी 90 डेज से आगे लेके जाएगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। प्लान कर रहे हैं कि जी किसी तरह उसकी आड़ लेके दहशतगर्दी की इलेक्शन आगे करेंगे, और इनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह ये तब इलेक्शन करवाएं जब ये समझे कि तहरीक इंसाफ खत्म हो चुका है। मुझे तालिबान खान कहा गया। जनरल बाजवा ने ये जो इनको NRO 2 दिया है, ये सबसे बड़ी गद्दारी है। दूसरा इख्तलाफ उनसे हुआ जनरल फैज के ऊपर। ताने पेशावर पर सियासत हो रही है, अभी लोग दफन नहीं हुए थे। गवर्नर ने इलेक्शन मौखर करने के लिए खत लिख दिया। खान का वीडियो लिंक से खिताब। चेयरमैन पीटीआई ने सवाल उठाया, ताने की जिम्मेदारी हम पर डालने वाले बताएं, हमारे दौर में कितने दहशतगर्दी के वाकयात हुए। कहा जनरल बाजवा के साथ बेहतरीन मामला चल रहे थे। इख्तलाफ तब शुरू हुआ जब बाजवा ने तौसी के बाद कहा एहतसाब से पीछे हट जाएं। 417 अरब रुपया, खुदा जाने इतनी बड़ी अमाउंट है, ये कहाँ गई है? 10 साल पीटीआई वहाँ पर हुकूमत में रही, 10 साल। उनको आज जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, तो ये 417 अरब रुपया कहाँ गया, कहाँ इस्तेमाल हुआ? दहशतगर्दों को कौन वापस लाया? किसने कहा था ये तरक्की में हिस्सा लेंगे? वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान से सवाल। कहा खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अरबों रुपए दिए गए, उनका हिसाब दिया जाए कि वो कहां गए। मैंने कही है, मैं उनके पर स्टैंड करता हूं, एक लफ्ज के ऊपर भी मैं पीछे नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छितर मारे रहा। और आप हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि अगर जेलम और मियांवाली के MNA गद्दार है तो फिर पाकिस्तान के साथ कौन? गिरफ्तारी, मुकदमे और जेलें, फवाद चौधरी का अज़्म न तोड़ सके। पीटीआई रहनुमा अपने मौक़िफ़ पर कायम। रिहाई के बाद गुफ्तगू में बोले, जो भी कहा था उस पर खड़ा हूं। सेशन कोर्ट से फवाद चौधरी की आज ही जमानत मंजूर हुई। इदारों के खिलाफ बयानबाजी का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। FIR मतन के मुताबिक शानदाना गुलजार ने बदअमनी और इंतशार फैलाने की कोशिश की। जो पैसा लूटता है, ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया है। जो ये मिल के 3 तरफ ये फैसला हुआ है, जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और ये आसिफ जरदारी के नाम। शौक से हद तक इज्जत का दावा करें। आसिफ जरदारी से मुतालिक दिए गए बयान पर कायम हूँ। इमरान खान डट गए। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा, हद तक इज्जत का दावा वो करते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। असम्बलियाँ तहलील करना मेरी बेहतरीन हिकमत अमली थी। हुकूमत बंद गली में आ चुकी है। असम्बलियाँ ना तोड़ते तो आम इंतखाबात ना होते। जी, आपको पता है और सबको पता है, पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है, इनफैक्ट पूरी दुनिया को पता है कि नंबर 1 दुनिया का झूठा शख्स है इमरान खान। और ये हमेशा अटेंशन सीख करता है, उल्टी सीधी गलत बातें करके। अभी बेहतर है कि हमने उनके इल्जाम को लेके गए कोर्ट में। जो एविडेंस है इमरान खान के पास, अगर हिम्मत है तो अदालतों के पास जाके अपने सबूत पेश करे। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं तो अदालत में सामना करें। चेयरमैन पीटीआई के बयान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान का मौक़िफ़ बदलता रहता है। पहले वो अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार अमेरिका को करार देते थे, अब मोहसिन नकवी को करार देते हैं। इख्तियारात और ओहदों की जंग, नून लीग में दरारें। मरियम नवाज को इख्तियारात मिलने पर सीनियर रहनुमा नाराज। शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद जुबैर ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा पार्टी की गंदगी सबके सामने नहीं खोलना चाहता। मिफ्ता इस्माइल पार्टी में हैं, इसहाक डार बड़े ओहदे पर हैं। मौरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो, आवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। जब से आपने
मुझे मोहब्बत और शफकत देना शुरू की है। मैं किसी ओहदे की मोहताज नहीं हूँ, अल्लाह के फजल से आपकी मोहब्बत मेरे साथ है। इन ओहदों के बगैर भी आपके शाना बशाना थी और आप मेरे शाना बशाना थे। मरियम का नया बयानिया, मौरूसियत को जमहूरियत करार दे दिया। कहती है अवाम की मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। ओहदा ना होने पर भी ताकत अवाम की थी, अब भी वही है। बहावलपुर में खिताब करते हुए इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा इमरान खान को हटाने पर इलेक्शन में जाते तो 2/3 अक्सरियत लेते। नून लीग ने सोच समझ कर इक़्तिदार लेने का फैसला किया। मरियम ने इमरान खान की तरह कारकुनान से हलफ भी लिया। में लाल हवेली पर कब्जा किया, जो कि हाई कोर्ट के हुक्म से छुड़वाया गया। ये हमारी जाती मलकियत है। अगर हमारी जाती मलकियत ना हो तो हमें चौक में लटका दिया जाए। मैं अपने बयान पर कायम हूँ कि इमरान खान साहब ने जो बयान दिया है कि आसिफ जरदारी एक मंसूबे के तहत उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं और ये एक साजिश है कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, माइनस इमरान खान इलेक्शन कराए जाए। शेख रशीद की थाना पारा में तलबी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस मुअत्तल कर दिया। हिदायत की कि आईजी पेशी के लिए कोई सीनियर ऑफिसर मुकर्रर करें। समाअत पीर तक मुलतवी। वीडियो पैगाम में शेख रशीद ने कहा कई बार कह चुका हूँ कि इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं। आसिफ जरदारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा वो इमरान खान की जान लेना चाहते हैं, ये इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। इमरान खान को नाअहल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। लीगी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। आबिद शेर अली ने कहा कानून अपना रास्ता अपनाएगा, ये सब जेलों में जाएंगे। अता तारड़ बोले इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब राहे फरार है। केस आर्टिकल 62 का है। दलाल चौधरी ने कहा आर्टिकल 62-63 दूसरों पर लग जाए, उन पर ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। IMF की एक और शर्त कबूल। हुकूमत का बिजली मजीद महंगी करने का फैसला। शराइत के तहत बिजली की कीमत में आइंदा माह 3 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा और मई में 70 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा किया जाएगा। नए माली साल के पहले महीने तक बिजली 6 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। आलमी मालियाती इदारे का 300 यूनिट्स पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर खुदकुश हमले का तज़किरा। जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए दहशत गर्दों से कब तक डरेंगे। इस्तफसार किया दहशत गर्दों से मुज़ाकरा क्यों किए जा रहे हैं, मालूम नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। एक जज ने दहशत गर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, रिपोर्ट टोकरी में फेंक दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी का इजलास। मार्च में होने वाले कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। मुत्तहदा ने तमाम शोबाजात और विंग्स को इलेक्शन की तैयारी के लिए हिदायत जारी कर दी। मारूफ टिकटॉकर और स्टार जन्नत मिर्जा और उमर भट्ट ने राहें जुदा कर ली। उमर भट्ट ने इंस्टाग्राम पर लिखा मैं और जन्नत अब मजीद एक साथ नहीं हैं, ये हम दोनों का मुश्तरका फैसला है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।